जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर हम 3 देखने वाले हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है जो कि स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। आपका आखिरी में जो एग्जाम है अगर आप इसको देख के जाते हैं तो आपको एग्जाम में जो है हूबहू प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। इसके पहले अगर देखेंगे तो हमने जो है 2 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के वीडियो लिस्ट में इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो बोल रहा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा जो है आपका दोस्तों ग्रहण किया गया था। भारत का संविधान तो ये किसके द्वारा ग्रहण किया गया था, तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। और ये कब स्वीकार किया गया था संविधान, तो इसका हम बात करते हैं तो देखिए 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को याद रखिएगा। इसका आंसर जो है संविधान सभा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है। ये कहाँ से आया है, आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रेंच क्रांति जो है सही उत्तर हो जाएगा, फ्रेंच क्रांति। ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंच क्रांति। अब यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न है मिलान करके बताना है क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये जो आपका जो सूची दिया गया, जो आपका विषय दिया गया आपका पहले का दिया गया है, ठीक है। तो जैसे अगर हम संघीय सूची की बात करते हैं, संघीय सूची है ना, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 97 प्रविष्टियां हैं, विषय हैं। और अगर अभी चेंज करके बात करते हैं कितना इसमें बढ़ा है तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो आपका जो है 100 हो गया है। और वही राज्य सूची की बात करते हैं दोस्तों, राज्य सूची का तो ये आपको हो जाएगा 66 प्रविष्टियां हैं। और इसमें देखेंगे तो घटाकर दोस्तों जो है आपका 61 कर दिया गया, कितना कर दिया गया है, 61 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो विषय जो है 47 प्रविष्टियां थी, अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो जो है आपको दोस्तों जो है 52 हो गया है। तो इसका आंसर आप तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। जो आपका विभाजन प्रणाली है किससे संबंधित है, तो देखिए इसका हो जाएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो सी उत्तर होगा, नीति कार्यान्वयन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। देखिए पांचवे का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या होगा आंसर, पांचवे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल में निकाल दिया गया था। अब देखिए संपत्ति का अधिकार देखेंगे तो ये आपका एक प्रकार से अब कानूनी अधिकार हो गया है। और पूछ रहा है किसके शासन काल में जो है इसको दोस्तों निकाल गया है, अनुच्छेद 300 क में आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसका सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोरारजी देसाई जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो क्या अधिकार नहीं देता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं देता ही, राज्यपाल को देता है। बाकी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार देता है, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को देता है। तो हमारा जो है पूछ रहा है किसको अधिकार, मतलब क्या अधिकार नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर जो है दिया जाता है, किस आधार पे। तो आधार की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उनके जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पे। ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी सही होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या फिर किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान की मूल ढांचा का जो है सिद्धांत दिया है। देखिए संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत दिया है। 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य जीत, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 9 का देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल पूछ रहा है तो आपका 343 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी होगा, 343। अगला कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है ना, पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब देखिए 11 का राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा बताइए। 11 का करेक्ट आंसर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, स्थानीय जनता की हो जाएगा। क्या होगा आंसर, स्थानीय जनता की। ऑप्शन नंबर ए होगा।
स्वतंत्र भारत की प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो श्री MC सेतलवार हो जाएंगे, है ना, श्री MC सेतलवाद। ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर चुन करके बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा। पहले आप देखेंगे तो काराकोरम होगा, फिर आपका लद्दाख होगा, फिर आपका जास्कर और लास्ट में आपका जो है पीर पंजाल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2 1 4 3 जो है सही होगा, 2 1 4 3। अगला कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? दोस्तों किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा, शिवालिक श्रेणी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर जो है फैली हुई है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका 12 समुद्री मील लगभग आपका 21.9 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 15 का जो है सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगज कोई का महत्व है इसलिए कि, तो देखिए 16 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। आंसर जो है 16 का ए सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर, तो मिलान करके बताना है महाजनपद और महाजनपदों की राजधानियाँ। तो चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर ये आपका है कौन सा? 17 नंबर है ना, 17 नंबर का देखेंगे। देखिए 17 की बात कर लेते हैं। तो जैसे मल की बात करते हैं तो आपका कुशिनारा होगा, उसके बाद अंक की बात करते हैं तो चंपा होगा, गांधार का दोस्तों हो जाएगा आपका तक्षशिला, और वत्स की बात करते हैं तो कौशाम्बी होगा। 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? दोस्तों सिकंदर महान के समकालीन था। तो इसका उत्तर देखेंगे तो घनानंद जो है सही उत्तर हो जाएगा, घनानंद। ऑप्शन नंबर जो है 18 का भी हो, घनानंद। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मगध का सम्राट बताया है। देखिए 19 का देखेंगे तो आपका भाबरू स्तंभ जो है सही उत्तर हो जाएगा, भाबरू स्तंभ, है ना। आंसर जो है 19 का डी उत्तर हो जाएगा, भाबरू स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो आपका रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। आंसर जो है 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रुद्रदामन। अगला कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, व्यापारिक मार्गों पर मौन है। देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका मिलिंद पन्हो जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का भी उत्तर हो जाएगा, मिलिंद पन्हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में इनमें से हमारा कौन सा कथन जो है गलत है? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो राज्यपाल का चुनाव जो है संसद कराती है, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा जो है नामित होता है, सही है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, ये भी देखिए सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, ये भी देखेंगे तो सही, यानी गलत हमारा पूछ रहा है। तो 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देखेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं। तो 23 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सुरक्षा परिषद के होगा। क्या होगा? सुरक्षा परिषद के, ऑप्शन नंबर डी होगा। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आयन मंडल जो है सही उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आयन मंडल। आगे बढ़ेंगे, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को किस नाम से हम जानते हैं? देखिए घटना की बात करते हैं तो बोस्टन टी पार्टी होता है। क्या होगा आंसर? बोस्टन टी पार्टी। निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि क्या है? अब देखिए भारतेंदु का आप सही संधि विकसित जब करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा भारत धन इंदु होगा। क्या होगा? भारत धन इंदु। 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, भारत धन इंदु। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। अब देखिए हलंत की बात करते हैं तो
किस तरीके से इसका प्रयोग होता है 27 का देखेंगे तो वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है क्या होगा, डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, हलंत का प्रयोग। जैसे अगर आप लट्टू लिखते हैं, जैसे मान के लट्टू लिख देते हैं तो देखिए आपका जो इस तरीके से लट्टू जो होता है, ये जो आपका हलंत होता है इसको जो है हलंत बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द हॉनेस्ट, मतलब एंटोनिम आपको बताना है हॉनेस्ट का। तो इसका आंसर आप 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिसऑनेस्ट तो जो है सही उत्तर हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। अगला कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, क्रमागत विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सियाल सीमा नीफे। क्या होगा, सियाल सीमा नीफे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, सियाल सीमा नीफे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा में, देखिए प्रत्यावर्ती धारा में प्रश्न आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है। प्रत्यावर्ती धारा में देखेंगे तो राइट आंसर होगा कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। धारा की दिशा और जो धारा का मान है आपका दोनों बदलता है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी सही होगा। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है, यानी प्रथम पोषी स्तर पर है, तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर घास को देखेंगे तो घास को दोस्तों कौन खाएगा, तो घास को देखेंगे तो आपका टिड्डा खाता है। मतलब प्रथम पे अगर आपका घास है तो घास पे, मतलब उसके बाद सेकंड पे आपका टिड्डा आएगा, और टिड्डा कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा, तो आपका जो हो जाएगा सर्प हो जाएगा। तो पहले पे घास, दूसरे पे टिड्डा, तीसरे पे मेढक, चौथे पे आपका हो जाएगा क्या होगा, तो सांप होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो तृतीय पोषी पूछ रहा है, तो 31 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, मेढक जो है सही उत्तर हो जाएगा, मेढक, याद रखिएगा। सही सुमेलित करके बताइए, एक सेकेंड, 32 नंबर बताना है कि आपको सही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए देखते हैं इसको हम। तो जैसे गांधी युग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे जो महात्मा गांधी हैं भारत आए कब थे। जब अफ्रीका गए थे तो उस टाइम भारत कब आए थे, तो देखिए 1900 बात करेंगे भारत कब आए थे, तो 1915 में आए थे। 1915 में, 1915 से लेकर के उनका अगर हम एक तरीके से युग की बात करते हैं तो उनका मृत्यु तक देखेंगे हम 48 तक हो जाएगा उनका युग। और मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो 1918 में दोस्तों आपका नहीं हुआ था, या आपका जो है 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ पे, केरल में हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है 1925 में हुआ था, ये देखिए सही है। अब सही प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा जो है सी सही होगा। बाकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो 1921 में दोस्तों नहीं हुआ था आपका, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1921 में नहीं, आपका ये 1920 में हुआ था। क्या होगा दोस्तों, 1920 में हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था, तो ये किसका कथन था बताइए। कथन की बात करते हैं तो अब्राहम लिंकन जो है सही उत्तर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन, याद रखिएगा। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों, रेखांकित शब्द की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है आपका 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर जो है आपका 34 का सी होगा, सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बोला कि तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, है ना। मतलब आप कोई भी काम करेंगे तो मतलब जैसा जिस तरीके से काम करेंगे वैसा ही आपका जो है परिणाम निकलेगा। अगर आप दिन भर में 5 पेज पढ़ते हैं तो आपका 5 पेज ही तैयार होगा। अगर आप इसको 20 पेज डेली पढ़ते हैं तो कई लोगों से आगे चलेंगे। तो ऐसा मतलब जैसा कार्य वैसा आपका परिणाम, ऑप्शन नंबर सी होगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो देखिए दोगुनी कर दी जाए तो उसका जो संवेग है दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 36 का बी होगा, उसका जो संवेग है दोगुना हो जाता है, बी सही होगा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है दोस्तों, मानव हृदय में जो आपका शुद्ध रक्त है इसका आंसर देखेंगे 37 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, महाधमनी एवं बायनीले में। क्या होगा, महाधमनी एवं बायनीले में, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है दोस्तों, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है।
38 का आंसर देखेंगे तो आपका यूरेनियम 235 होगा। क्या होगा आंसर? यूरेनियम 235। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन सी राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपको जो है केरल में देखने को मिलता है। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, केरल में। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ है? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा देखेंगे तो आपका स्वागत हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इब्न बतूता जो है सही उत्तर हो जाएगा, इब्न बतूता, याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, झूम कृषि के लिए दोस्तों आप देखेंगे तो कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा। आंसर जो है 41 का डी आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र होगा झूम कृषि के लिए। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों किसने जो है आपका प्रारंभ किया था? तो 42 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। क्या होगा आंसर? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन नंबर डी। गलत कथन को चिन्हित करके बताइए कि विधानसभा के सदस्य की संख्या जो सदस्यता है भंग की जा सकती है यदि। अब देखिए, सदस्य की जो सदस्यता की है दोस्तों, बात करते हैं 43 नंबर का, तो जो इसका आयु है 30 वर्ष हो जाती है। 43 का देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो। एक सेकेंड, यहाँ पर गलत पूछ रहा है ना, तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह दिवालिया हो। ठीक है, तो भंग के बारे में पूछ रहा है, तो आपका जो है डी गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं क्या? दोस्तों उसे आप देखेंगे तो जो है हम कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। अब देखिए, एक आपका उपसर्ग होता है, एक आपका प्रत्यय होता है। जो उपसर्ग होता है वो आपके शब्द के मतलब प्रारंभ में यानी शुरू में लगता है, जो आपका प्रत्यय होता है वो आपके शब्द के अंत में लगता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उपसर्ग के बारे में हमारा क्या गलत है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, सही है। शब्द के अंत में जुड़ता है, गलत हो जाएगा। देखिए, शब्द के अंत की बात करते हैं तो प्रत्यय होगा। बाकी अर्थ में परिवर्तन कर देता है, सही है। उनसे नया शब्द जो है निर्मित होता है, ये भी देखेंगे तो आपको जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि श्वेत रक्त कर्णिकाएं का क्या मुख्य कार्य है? दोस्तों क्या मुख्य कार्य है? तो संक्रमण से लड़ना। क्या होगा? संक्रमण से लड़ना। जैसे देखिए, किसी को अगर एड्स होता है, जो आपका WBC होता है, उसी को जो है वो नष्ट करने लगता है। इसलिए देखेंगे तो बहुत सारे जो है रोग पकड़ने लगता है और उसकी जो है जल्दी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जब रोग से लड़ने के लिए जो अंदर की जो क्षमता होता है, जो सिस्टम होता है, जो WBC होता है, अगर वही काम नहीं करेगा तो फिर कैसे बचेगा बॉडी? तो इसी तरीके से बोल सकते हैं आप। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? जो आपका नेफ्रोलॉजी है दोस्तों, किसका अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी में? तो ये आपका गुर्दे यानी किडनी का अध्ययन होता है। आंसर देखेंगे 47 का ए होगा, गुर्दा। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था? देखिए, पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका सर आयरकूट होगा। आंसर आपका भी होगा, सर आयरकूट। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डाकयार्ड होने का जो है प्रमाण मौजूद है? इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लोथल जो है सही उत्तर हो जाएगा, लोथल, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक कार और एक भरी हुई ट्रक रास्ते में यानी रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखेंगे 50 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, कम गतिज ऊर्जा जो है सही उत्तर हो जाएगा, कम गतिज ऊर्जा। अगला है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का जो है उल्लेख करता है? पद्धतियों का दोस्तों जो है उल्लेख करता है। देखिए 51 का सही आंसर देखेंगे तो आपका यजुर्वेद जो है सही उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद है ना। 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यजुर्वेद। अगला कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर जो है दिया गया? 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो सी होगा, आषाढ़ का एक दिन होगा। क्या होगा? आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। अगला एक लेक एरी जो खबरों में देखा गया था, किन दो देशों के बीच जो है सीमा बनाता है? 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा और संयुक्त अरब अमेरिका होगा। कनाडा और संयुक्त अरब या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं, अमीरात नहीं है, अमेरिका है।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? दोस्तों कौन सा राज्य कर रहा है? तो देखिए 54 का आंसर देखेंगे तो राज्य आपका हो जाएगा हरियाणा कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा हरियाणा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग जो है उपहार में दी है? इसका आंसर देखेंगे 55 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा सोहराय। क्या होगा? सोहराय पेंटिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा, सोहराय पेंटिंग। आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये कौन से संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO होगा। क्या होगा? ILO, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा कानपुर उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर होगा, कानपुर उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जो है जिम्मेदार है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सा सरकारी मंत्रालय जो है आपका जिम्मेदार है? 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय होगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सी संस्था है जो आपका जिम्मेदार है? अब देखिए 59 की बात करते हैं तो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन क्षेत्रों को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो आपका सेवाएं जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सेवाएं। कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है आइजोल जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 61 का डी आंसर हो जाएगा आइजोल। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? देखिए पूरा करने वाला जो पहला जिला बन गया है उसका नाम देखेंगे तो आपका दीव हो जाएगा, आंसर जो है आपका बी होगा दीव। किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 जो है शुरू किया है? आंसर देखेंगे तो पंचायती राज मंत्रालय जो है सही उत्तर होगा, पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका कवाल टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको जो है तेलंगाना में देखने को मिलता है, आंसर आपका डी होगा तेलंगाना। हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? जो आपका दिबांग नदी है किन राज्य से होकर बहता है? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम में देखने को मिलता है। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश और असम, ऑप्शन नंबर जो है 65 का क्या होगा? तो बी सही उत्तर होगा। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रीय पोर्टल का नाम क्या है? निवेशक केंद्रीय पोर्टल की बात करते हैं तो इसका आप नाम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा आयुष निवेश सारथी होगा। क्या होगा? आयुष निवेश सारथी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टोकोफेराल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेराल के लिए लोकप्रिय शब्द डैश है। देखिए टोकोफेराल के लिए आप देखेंगे तो जो आपका विटामिन ई हो जाएगा। क्या होगा आंसर? विटामिन ई। 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा विटामिन ई। यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से किस अंग में जो है यूरिया बनता है? दोस्तों इनमें से कौन से अंग में यूरिया बनता है? तो 68 का देखेंगे तो आप यकृत जो है सही उत्तर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि ऊतक संवर्धन क्या है? ऊतक संवर्धन क्या है? तो एक प्रकार से देखेंगे तो जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी, जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों की तैयारी, आंसर जो है आपका 69 का डी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषण तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? इसका उत्तर देखेंगे तो तना जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा तना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जो दोस्तों जो है जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है?
अब देखिए 71 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, सिल्वर क्लोराइड जो है सही उत्तर हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी होगा सिल्वर क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? आंसर हो जाएगा उपास्थि के छल्ला होगा। क्या होगा आंसर? उपास्थि के छल्ले, ऑप्शन नंबर जो है 72 का देखेंगे तो ए होगा उपास्थि के छल्ले। पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो जैसे 73 नंबर है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर एक, केवल 1 और 2। देखिए पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में जो है अवशोषित करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 73 का ये सही होगा। अगला के जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, इन जैव उत्प्रेरकों को कहा जाता है क्या, इसको क्या कहते हैं बताइएगा। देखिए 74 का देखेंगे तो जो है इसको हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंजाइम, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा एंजाइम। अगला के रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों रेयान के बारे में इनमें से हमारा जो है कथन कौन सा सही है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, यह लकड़ी के गूदे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 75 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है, ये किसका परिणाम है? तो ये आपको देखिए रेडियोधर्मी अवशिष्ट का हो जाएगा। क्या होगा? रेडियोधर्मी अवशिष्ट का, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, उन्हें किस रूप में हम जानते हैं? दोस्तों इसको देखेंगे तो जो है हम हेलियोफाइट्स के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा हेलियोफाइट्स। निम्नलिखित में से कौन से शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी जो है सबसे बड़ी जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये आपको जो है थायराइड हो जाएगा। क्या होगा आंसर? थायराइड, ऑप्शन नंबर सी होगा थायराइड। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है? तो क्षय रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा क्षय रोग। 1872 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित है ना अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? देखिए प्राथमिक लक्ष्य की बात करते हैं तो 80 का देखेंगे तो आपका भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, है ना, तो यही मेन लक्ष्य था, ऑप्शन नंबर 80 का ए सही उत्तर होगा। 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर जो है मुख्य प्रस्ताव पेश किया है? दोस्तों मुख्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो आपका देश बंधु चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर जो है 81 का बी सही होगा। हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको देखेंगे तो हम जो है ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ऑपरेशन पोलो, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे? है ना, जवाहरलाल जो नेहरू थे वो गांधी जी से पहली बार मिले थे, वो कौन सा अधिवेशन था? तो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरा करती है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा घाटे का वित्त पोषण होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, घाटे का वित्त पोषण, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? दोस्तों प्रतिस्पर्धा जो है नहीं होती है। 85 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा। क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। बाकी मिश्र अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी होता है और बाजार अर्थव्यवस्था भी शामिल है। नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुआ था? अब देखिए नीति आयोग की स्थापना की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का जो है उपयोग दोस्तों किया जाता है? तो सिद्धांत में 1 से अधिक होगा। क्या होगा आंसर? सिद्धांत में 1 से अधिक, आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में काम करता है,
तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, आरबीआई। ठीक है। अगला कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये देखेंगे तो आपका जो है न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन का पहला नियम। जमीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलोमीटर द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? तो कितनी ऊर्जा होगी बताइएगा। 90 का आंसर क्या होगा? देखिए 90 का देखेंगे तो आपका 2 किलो जूल हो जाएगा। आंसर जो है आपका 90 का डी सही आंसर हो जाएगा, 2 किलो जूल। अब यहाँ पर कुछ मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है आराम से इसको बनाइएगा। आपको हम आंसर जो है इसका प्रॉपर तरीके से बता देते हैं, आंसर टिक करके। 91 का देखेंगे तो आंसर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और 92 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 का आंसर देखेंगे तो दोस्तों 93 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। और 94 का देखिए आंसर नहीं किया गया है तो आप इसको आराम से, 94 का आंसर बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 407 होगा। माफ कीजिएगा। 95 का आंसर देखिए छोड़ दिया गया है। 96 का देख लेते हैं, 96 का क्या है। देखिए 96 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/36। और 97 का देखेंगे तो 97 का भी दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अधिक से अधिक ऑप्शन ए ही दिया गया है। 98 का भी देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए है। और 99 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है, 152। और 100 की बात करते हैं तो 100 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए मैंने 100 प्रश्न थोड़ा सा समाप्त कर दिया है क्योंकि आज जो वीडियो जो है अपलोड करने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। 3-4 बजे तक वीडियो आपका अपलोड होता है, लेकिन आज थोड़ा सा लाइट वगैरह नहीं था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। बाकी सब ठीक है। आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पाए हैं। सेट नंबर 1, 2 भी देख लीजिएगा, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।